For the first time ever, blind student makes it to IITL। क्या अर्थ हुआ? फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, एवर का मतलब हमेशा या सदैव, ब्लाइंड का अर्थ होता है दृष्टिहीन, स्टूडेंट छात्र या छात्रा, मेक्स इट टू IITL। IITL की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ में किसी दृष्टिहीन छात्रा ने एडमिशन लिया है। तो चलिए न्यूज़ को अब आगे पढ़ेंगे। और ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, बल्कि इट इज़ द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। क्योंकि हम सबको अपनी ज़िंदगी से बहुत सारी शिकायतें रहती हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये समस्या है, हमारी ज़िंदगी में ये परेशानी है, हमारी ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी है, तो फिर हम सफलता कैसे अर्जित करें। लेकिन जब आप इस लड़की के बारे में जान लोगे तो आपको आपकी ज़िंदगी से ये जो शिकायतें हैं, ये शिकायतें दूर हो जाएंगी। क्योंकि इस लड़की की जो समस्या है, उस समस्या के सामने तो आपकी और हमारी समस्याएं कुछ भी नहीं हैं। इतनी बड़ी समस्या के चलते इस लड़की ने बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है। तो हम लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर ये लड़की इतनी बड़ी समस्या के चलते इतनी बड़ी सफलता अर्जित कर सकती है, तो अपनी छोटी छोटी समस्याओं को पीछे छोड़कर हम सफलता अर्जित क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए न्यूज़ को आगे बढ़ते हैं। भूविका स्कोर्ड 96% इन क्लास 10th एंड 88% इन क्लास 12th। भूविका ने कक्षा 10 में 96% मार्क्स प्राप्त किए थे और क्लास 12th में उसने जो है 88 यानी कि 88% मार्क्स प्राप्त किए थे। और ये आप भूविका की फ़ोटो देख पा रहे हो और इसके नीचे लिखा है भूविका अग्रवाल बोर्न प्रीमैच्योरली विद 100% ब्लाइंडनेस। भूविका अग्रवाल बोर्न पैदा हुई थी प्रीमैच्योरली का मतलब होता है समय से पहले, यानी कि एक शिशु के जन्म लेने का जो अपना एक एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए, एक सही टाइम होना चाहिए मेडिकली, तो उससे पहले अगर कोई बच्चा जन्म ले लेता है तो वो प्रीमैच्योरली बोर्न चाइल्ड कहलाता है। ठीक है, तो भूविका अग्रवाल जो है वो समय से पहले ही पैदा हो गई थी विद 100% ब्लाइंडनेस, और उसको जो है पूरी तरह से मतलब वो ब्लाइंड थी, 100% उसको दृष्टिहीनता थी, वो देख नहीं पाती थी। नेवर अलाउड हर डिसेबिलिटी, उसने कभी डिसेबिलिटी का मतलब होता है विकलांगता, उसने कभी भी अपनी इस विकलांगता को टू स्टैंड बिटवीन हर एंड हर गोल्स, स्वयं के और स्वयं के गोल्स के यानी कि लक्ष्य के बीच में कभी नहीं आने दिया। मतलब आप इसका समझ गए ना कि भूविका अग्रवाल जो है वो समय से पहले ही पैदा हो गई थी और वो 100% दृष्टिहीन थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी इस डिसेबिलिटी को, अपनी इस विकलांगता को अपने और अपने लक्ष्य के बीच में नहीं आने दिया। तो चलिए अब जो है मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं, तो फिर सारी चीज़ें वहाँ पे पता लगेंगी और इस न्यूज़ के अंदर आपको इंग्लिश के साथ साथ और भी कुछ बहुत बड़ा सीखने के लिए मिलने वाला है। लखनऊ, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2015। इंसेप्शन का मतलब होता है प्रारंभ या शुरुआत, यानी कि 2015 में जब इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई तो तब से लेकर अब तक पहली बार ए विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हैज़ गॉट एडमिशन टू द प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ। ठीक है, तो पहली बार क्या हुआ है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब होता है दृष्टिहीन या नेत्रहीन, तो एक नेत्रहीन छात्रा ने एडमिशन लिया है किसमें? प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित, तो ये जो लखनऊ का प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है इसमें एडमिशन लिया है फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24, और 2023-2024 का जो सत्र होने वाला है उसके लिए उसने इसमें एडमिशन लिया है, यानी कि अभी तक किसी भी विजुअली इम्पेयर्ड छात्रा ने इसमें एडमिशन नहीं लिया था। फ्रॉम ए ब्रेल राइटर
to becoming an expert in coding. From फ्रॉम ए ब्रेल राइटर, ब्रेल का आप समझते होंगे, जो दृष्टिहीन छात्र छात्राएं होती हैं तो उनको उनकी पढ़ाई के लिए ब्रेल लिपि का यूज होता है। तो फ्रॉम ए ब्रेल राइटर, ब्रेल राइटर से लेकर टू बिकमिंग एन एक्सपर्ट इन कोडिंग, कोडिंग में एक्सपर्ट होने तक, 19 ईयर ओल्ड बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक स्टूडेंट भूविका अग्रवाल्स जर्नी इज़ एन इंस्पिरेशन टू मैनी। यानी कि ब्रेल लिपि की राइटर होने से लेकर कोडिंग में एक्सपर्ट होने तक 19 साल की ये जो बीटेक की छात्रा है जिसका नाम है भूविका अग्रवाल, उसकी जो जर्नी है, उसकी जो यात्रा है, वो बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा, मैनी का मतलब बहुत, तो बहुत सारे लोगों के लिए उसकी यात्रा प्रेरणादायक है। टॉकिंग टू TOI टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, पहले सेमेस्टर की छात्रा, हु हेल्स फ्रॉम मुंबई, जो कि मुंबई से आती है, शेयर्ड हाउ टेक्नोलॉजी, हार्ड वर्क एंड पेशेंस हेल्प्ड हर क्रैक द जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जिसको शॉर्ट में जी बोलते हैं, जी मेंस। तो उसने बताया कि किस तरह से टेक्नोलॉजी यानी हार्डवर्क, कठिन मेहनत, और पेशेंस और धैर्य, इन तीनों ने उसकी मदद करी इस जी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, एंड गेट एडमिशन टू वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री। और इन सभी ने उसकी मदद करी कि उसने देश के जो टॉप इंस्टीट्यूट में से एक इंस्टीट्यूट ये है लखनऊ का, इसमें उसको एडमिशन मिला। बॉर्न प्रीमैच्योरली विद 100% ब्लाइंडनेस, जो 100% ब्लाइंडनेस के साथ प्रीमैच्योरली पैदा हुई थी, यानी कि समय से पहले पैदा हुई थी और 100% जो है ब्लाइंड थी। भूविका नेवर अलाउड हर डिसेबिलिटी टू स्टैंड बिटवीन हर एंड हर गोल्स, उसने कभी भी अपनी इस डिसेबिलिटी को स्वयं के और अपने गोल के बीच में नहीं आने दिया। IITL डायरेक्टर अरुण मोहन शेरी कैन नॉट स्टॉप गशिंग अबाउट हर। तो IITL के जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है अरुण मोहन शेरी, कैन नॉट स्टॉप गशिंग, गश का मतलब होता है बहुत प्रशंसा करना, बहुत तारीफ करना, बह निकलना जिसको बोलते हैं, अबाउट हर उसके बारे में। तो ये जो IITL के डायरेक्टर हैं तो ये उसकी तारीफ करते नहीं थकते, यानी कि बहुत प्रशंसा करते हैं। इन माई 3 डिकेड करियर इन कंप्यूटर साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेज में मेरा जो करियर है वो कितने 3 डिकेड का हो चुका है, 3 दशक का हो गया है, यानी कि 30 सालों से वो वहाँ पे उनका करियर है, किसमें, कंप्यूटर साइंस में। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो है ना, ये करियर बोलेंगे, इसको कैरियर नहीं बोलेंगे। कैरियर जो होता है वो तो सामान ले जाने के लिए जो होता है एक टूल या इक्विपमेंट, उसको कैरियर बोलते हैं। लेकिन जब फ्यूचर रिलेटेड या अपना प्रोफेशन रिलेटेड मामला होता है तो उसको करियर बोलते हैं। इन माई 3 डिकेड करियर, अपने 3 दशक के करियर में, यानी कि अपने 30 सालों के करियर में, इन कंप्यूटर साइंसेस, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, आई हैव नेवर सीन सच ए डेडिकेटेड स्टूडेंट, मैंने इतना डेडिकेटेड स्टूडेंट कभी नहीं देखा। डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित, इतना समर्पित छात्र या इतनी समर्पित छात्रा मैंने कभी नहीं देखी। हु इज़ सो गुड, जो इतनी अच्छी है, एट टेक्नोलॉजी के मामले में, एंड कोडिंग, और कोडिंग के मामले में, ही सेड, उन्होंने कहा, यानी कि कोडिंग और टेक्नोलॉजी के मामले में भूविका बहुत अच्छी छात्रा है। वी फील प्राउड, हमें गर्व है, दैट वी हैव गॉट सच ए ब्राइट स्टूडेंट, कि हमें इतनी ब्राइट स्टूडेंट मिली है। वी हैव ए डिसेबल्ड फ्रेंडली कैंपस, हमारे पास एक डिसेबल्ड फ्रेंडली कैंपस भी है। बट भूविका wanted टू स्टडी लाइक ए नॉर्मल स्टूडेंट, लेकिन भूविका जो थी वो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही स्टडी करना चाहती थी, विदाउट एनी एडिशनल सपोर्ट, बिना किसी अतिरिक्त सपोर्ट के।
एडिशनल अतिरिक्त सपोर्ट का मतलब मदद, बिना किसी अतिरिक्त मदद के वो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही जो है स्टडी अपनी करना चाहती थी। विच मेड अस इवन मोर प्राउड, और इस बात से तो हम और भी ज़्यादा मतलब गर्व की अनुभूति करते हैं। द IITL डायरेक्टर सेट, IITL के डायरेक्टर ने कहा, एज ए स्टूडेंट, एक छात्रा के रूप में भूविका फाउंड ब्रेल टू कम्बरसम। तो एक छात्रा के रूप में भूविका को जो ये ब्रेल लिपि है वो बड़ी बोझिल या भारी लगी। एंड फाउंड ए वे, और उसने पाया ए वे, एक तरीका, एक रास्ता, टू लिसन to the content on e-books and visualize diagrams, charts, etc. तो उसने फिर एक रास्ता निकाला क्या, ई बुक का जो कंटेंट है उसको सुनने का, एंड विजुअलाइज डायग्राम, और डायग्राम को विजुअलाइज करने का। विजुअलाइज का मतलब होता है कल्पना करना, है नी, एक माइंड में चित्र बना लेना। चार्ट्स एटसेट्रा, देखिए एटसेट्रा जिसको शॉर्ट में ETC लिख देते हैं, तो वो ये होता है इस तरह से करके, एटसेट्रा इत्यादि। तो उसने जो है क्या है कि डायग्राम को और चार्ट्स को विजुअलाइज किया। वाइल शी ब्रश्ड हर हैंड्स ऑन द कंप्यूटर कीपैड, और उसने कंप्यूटर कीपैड पे भी अपने हाथ साफ किए, मतलब उसने वहाँ भी जो है एक्सपर्टीज हासिल कर लिया कीपैड पे। She scored 96% in class 10th and 88% in class 12th। उसने कक्षा 10 में 96% नंबर प्राप्त किए थे और कक्षा 12 में उसने 88% मार्क्स प्राप्त किए थे फ्रॉम सेंट जॉन्स यूनिवर्सल स्कूल मुंबई। और उसने ये क्लासेस जो कंप्लीट की थी अपनी, तो सेंट जॉन्स यूनिवर्सल स्कूल मुंबई से की थी। इन जी में देखिए इन्वर्टेड कोमाज में है, तो अब ये भूविका ने जो कहा वो लिखा हुआ है। इन जी, आई हैड टू स्कोर वेल इन ऑल 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। जी में क्या था कि मुझे तीनों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना पड़ा। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन शास्त्र जो है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक या जैविक, तो कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ डील करना बहुत कठिन था। एज इट हैड ए लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड डायग्राम्स, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशन का मतलब होता है चित्र या चित्रण या दृष्टांत, तो इसके अंदर बहुत सारे इलस्ट्रेशन और बहुत सारे डायग्राम थे। समथिंग विद विच नेवर, समथिंग विद विच नीदर है, इसको आप नाइदर भी बोल सकते हो, इसको आप नीदर भी बोल सकते हो। नीदर लैपटॉप नॉर स्क्रीन रीडर्स कुड हेल्प, और इसके मामले में तो यानी कि सब्जेक्ट के मामले में तो ना तो लैपटॉप और ना ही स्क्रीन रीडर ने कोई हेल्प की। आई यूज़ टू विजुअलाइज दैम, मुझे उनको विजुअलाइज करना पड़ता था, यानी कि उनको, उनकी कल्पना करना, उनको मानना, एक मन में चित्रण करना पड़ता था। उनको सॉल्व करना पड़ता था। एंड देन, और तब, टेल माई स्क्राइब, स्क्राइब का मतलब होता है लेखक, ठीक है, लिखने वाला, और तब मुझे अपने लेखक को, अपने लिखने वाले को बताना पड़ता था। टू राइट द आंसर, आंसर लिखने के लिए। फाइनली, अंतिम रूप से, आई क्रैक्ड जी, मैंने जी को क्रैक किया। वाई बेगिंग द 1081st रैंक, भूविका सेट, और वहाँ पे उसने इतनी रैंक जो है प्राप्त की। शी गिव्स क्रेडिट फॉर हर सक्सेस टू हर पेरेंट्स। शी गिव्स क्रेडिट, वो क्रेडिट देती है, वो श्रेय देती है, फॉर हर सक्सेस, अपनी सफलता का, टू हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को, फादर, अपने फादर को, हु वर्क्स इन ए प्राइवेट फर्म, जो कि एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, एंड मदर, और अपनी माँ को, हु इज़ ए हाउस मेकर, जो कि होम मेकर, जो एक होम मेकर है, गृहिणी है, एंड हर मेंटोर्स, और अपने परामर्शदाताओं को, अपने उपदेशकों को, जिन्होंने उसको सही रास्ता बताया, उनको वो श्रेय देती है, क्रेडिट देती है। व्हेन शी जॉइंड द इंस्टीट्यूट, जब उसने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था, वी रिक्वेस्टेड हर मदर, हमने उसकी मदर से रिक्वेस्ट किया था, टू स्टे इन द गर्ल्स हॉस्टल, कि वो गर्ल्स हॉस्टल में रुकें,
फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों तक के लिए, टू मेक हर फील कंफर्टेबल, ताकि वो कंफर्टेबल महसूस कर सके। द IIITL डायरेक्टर सेट, IIITL के डायरेक्टर ने ऐसा कहा। तो मैं समझता हूँ कि आपको निश्चित रूप से इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ जोश, कुछ ना कुछ उमंग, कुछ ना कुछ विगर, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर आपके अंदर आ गया होगा और निश्चित रूप से आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर अपनी लाइफ में भी कुछ बड़ा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।